हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो मेरे शेरो शेनियो? सब बढ़िया एकदम। तो आज का वीडियो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। आपको सारे फैक्ट्स बताने के लिए अबाउट द जेईई नीट मर्जिंग विद सीयूईटी। बहुत लोग इस बारे में कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को सारे फैक्ट्स नहीं पता है, बहुत सारे लोग बहुत सारे कंफ्यूज्ड हैं। और जैसा कहा जा रहा है कि भाई यूट्यूब में इस बात को सेंसिलाइज करने का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उसको वो साइड में रखते हैं। सिर्फ फैक्ट बताने वाला मैं आज को। अभिषेक सर की राय क्या है भाई, वो अभी भी नहीं बता रहा, शायद एंड में बताऊंगा। मे बी मेरे को खुद नहीं पता कि राय क्या, क्योंकि इससे में प्रपोजल चल रहा है। बट हाउएवर इट इज, आई एम गोना टेल यू गाइस दैट इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स। सो गेट रेडी, शैल वी गो फॉर एंड स्टार्ट। सारे फैक्ट्स दिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। पहले भाई प्लीज समझ जाओ इस बात को कि ये सिर्फ एक प्रपोजल है, ठीक है? अभी तक सिर्फ प्रपोज किया जा रहा है, कुछ एक्चुअली में फंक्शन नहीं हुआ है। अब इसके ऊपर एक कमेटी बैठेगी, उसके बाद इसके ऊपर फैसला होगा, फिर फीडबैक्स आएंगे, उसके बाद इसको इम्प्लाई होने में बहुत वक्त लगेगा। वो सब जो भी चीज़ होगी ना, वो सब स्टूडेंट्स के हित में होगी। ऐसा कभी नहीं सकता कोई एग्जामिनेशन बन रहा है जो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जा रही है, या तो एक सिस्टम बन रही है, एजुकेशन सिस्टम बन रही है जो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जा रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, समझे बात? चलो अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट। तो यार देखो, हमारे जो यूजीसी के चेयरमैन हैं जगदीश कुमार जी, बहुत सिंपल तरीके उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भाई देखो, जेईई एग्जामिनेशन में बच्चों का सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। नीट के एग्जामिनेशन में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सीयूटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री होती है। तो एक बच्चा अगर जो ये तीनों एग्जामिनेशन देने की कोशिश कर रहा है, वो बार बार फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों दे? क्यों ना सिर्फ एक ही एग्जाम में चीज़ों को निपटा दिया जाए, बेस्ड ऑन द स्कोर कर लिया जाए। ये उनकी मेंटालिटी और ये फैक्ट है। इसकी वजह से दिस इज वन ऑफ द मेन फंडामेंटल रीजंस व्हाई भाई वी आर कंबाइनिंग दिस वन एंट्रेंस, वन नेशन, वन एग्जाम वाला कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि पूरा जो सिलेबस होगा जो इस एग्जामिनेशन में आने वाला होगा, वो एनसीईआरटी से होगा। और फिर आगे बढ़ के भाई साहब, जो भी आपको एक्स्ट्रा एडिशनल जो भी प्रिपरेशन करनी है, जो आप करते ही हो जेईई और नीट के लिए, वो आपको करना ही है। अब बात रहती है मेरी राय की। यार मेरे को ना ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन होता है। अब चाहे वो सेपरेटली जेईई का एग्जामिनेशन हो, सेपरेटली नीट का एग्जामिनेशन हो, या तो भाई सेपरेटली सीयूटी का एग्जामिनेशन हो, आपको एग्जामिनेशन देना है। और इन्हीं सारे एग्जामिनेशन के वेरिएशंस में आपको अपना प्रिपरेशन भी रखना है। 12th बोर्ड के लिए भी आपको अपना प्रिपेयर करना है। तो ये जो मेरे लगता है कि एज ए स्टूडेंट हमें सिर्फ भाई पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जितना ज़्यादा हम नॉलेज गेन कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, फिर एग्जामिनेशन का नाम बदल देने से, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, क्वेश्चन पैटर्न भी शायद थोड़ा बहुत या बदल सकता है, बट द इंटेंसिटी ऑफ द क्वेश्चन लेवल शायद ईजी हो सकता है, शायद हार्ड हो सकती है, लेकिन वो सब आपके प्रिपरेशन पर डिपेंड करेगा। So however it doesn't matter, it all comes down to one single examination or multiple examination. What only matters is your preparation. तो मेरे ख्याल से इसको इतनी बड़ी बात बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि भाई जो भी सिस्टम में चेंजेस आएंगे वो आपके हित में आएंगे, आपके अगेंस्ट नहीं आएंगे। और अगेंस्ट में आता है तो भाई हम आपके साथ खड़े रहेंगे वहाँ पे। दुनिया का हर एक इंसान, स्टूडेंट्स और उनके साथ खड़े रहेगा। हर चीज़ के लिए अब तक खड़े हुए हैं ना, टीचर्स भी हो जाए, ऑर्गेनाइजेशंस हो जाए, स्कूल्स हो जाए, बच्चे हो जाए, जो भी है। जब भी प्रॉब्लम आ जाती है ऐसी कुछ, तो हम खड़े हो जाते हैं सामने, तो और वो मानेंगे। तो ऐसी चिंता बिल्कुल मत करो, बस अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो। और चाहे एक एग्जामिनेशन हो, मल्टीपल एग्जामिनेशन हो, बस अपने प्रिपरेशन को फोड़ डालो, एग्जाम अपने आप ब्लास्ट हो जाए, ठीक है? इससे खत्म करते हैं आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस, अभिषेक साइनिंग ऑफ, प्लीज।